ये सारी बातें वर्तमान में आ जाइए ना। सुनिए, जो लोग चोरी करते हैं ब्लैकमेल से, जो लोग ब्लैकमेल नहीं, उनको तकलीफ जरूर हुई है जीएसटी से। अरे हम भी जीएसटी भरते हैं, हमें कोई 4 जून से पहले हमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे जीएसटी को 400 टैक्स कहना, 400 के आंकड़े जिन लोगों ने दिखाए थे, वो कागज वो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए एक बार प्लीज, मेरा निवेदन है, पढ़ दीजिए सर। अरे सर आप पढ़िए, हिंदी आती होगी, पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए। अरे सर पढ़िए, सर लगातार तो पढ़ ही रहे हैं सर, पढ़ दीजिए। पढ़िए आप लगातार पढ़ ही रहे हैं ना। मैं आपके पास आ जाता हूं सर। को हम क्यों पढ़ेंगे सर, आप क्यों आएंगे, हम आ जाते हैं ना सर। मैं आ जाता हूं सर, अरे मत आइए, दीजिए हम पढ़ देते हैं। सर पढ़ दीजिए ना, लाइए पढ़ते हैं, पढ़ाइए, ऐसा क्या है। पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए प्लीज, पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर है जो जल्दी सार्वजनिक किए नाम जाएंगे। तो मैं तो हैरान हूं यह देखकर कि जिस बेईमान, अरे नाम पढ़ दीजिए, पहले नाम पढ़िए ना। अरे सर, तो ऐसे हजारों देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 30,000 करोड़। पर आप भी बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं अयोध्या का मामला उठाकर। अभी तो अजय वर्मा जी ने कहा इसमें जो है ना, अगर कोई ये कहे तो मैं तो कहूंगा कि अच्छा है, ऐसे लोग कहें। उनका संवेदनहीन, उनका महिला विरोधी, उस बच्ची के खिलाफ जो घृणित कर्म हुआ है उसके साथ हो खड़े, वो चेहरा सामने आए। मैं तो चाहूंगा कि वो बोले तो कोई टीवी पर, इतना दुस्साहस तो करे, इतना किसी का मानवीयता का, इतना किसी का नैतिकता का स्तर नीचे तो जाए। और अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म, ऐसा पाप, ऐसा हवशीपना हुआ है, उसके वीडियो बनाए गए, उसको वायरल किया गया। वो समाजवादी पार्टी का नगर का अध्यक्ष है, भदरसा नगर पंचायत का, अवधेश प्रसाद उसके कांधे पर हाथ डालकर घूम रहे हैं। कहा जा सकता है नेता की फोटो किसी के साथ हो सकती है, लेकिन 2 दिन बाद भी उनको समझ में नहीं आया। और जो समाजवादी पार्टी के समय में जो जो हुआ था, उसकी कल्पना जरा करिए कि अभी 3 दिन पहले जब वो घटना सामने आ गई, तब जाके उसके घर से चौकी हटी है। और मैं तो योगी आदित्यनाथ से आग्रह करूंगा कि जो पुलिसकर्मी वहां एफआईआर होने में भी बाधा बन रहे थे, जिनकी कोशिश थी कि मोहित खान की जगह राजू खान जो उनका नौकर है उसके ऊपर डाल दिया जाए, वो तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों ने, निषाद पार्टी के लोगों ने, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर ये हो पाया। आज क्या राहुल गांधी और प्रियंका की तरफ से एक भी पोस्ट नहीं आनी चाहिए थी। गाजा और इजराइल, उनका संघर्ष है, उनके बीच की लड़ाई, एक भी जान जाए वो दुखद है, लेकिन प्रियंका जी के दसियों पोस्ट आ चुके, इस पर उनकी जरा सा भी संवेदना नहीं। डिंपल यादव से लेकर प्रियंका वाड्रा तक का ये मिजाज है, इस तरह से लोग राजनीति कर रहे हैं। और आप करते रहिए ना, लड़िए नरेंद्र मोदी से, लेकिन ये जब आप कर रहे हैं तो देश के लोगों को आप दिखा रहे हैं कि राजनीति किस तरह से कर रहे हैं। आप जरा इसको समझिए। और मैं एक बात कहता हूं ना कि अगर ये कहने लगेंगे कि तब क्या हुआ था, तब क्या हुआ था, तो लोग याद दिलाने लगेंगे तंदूर कांड कहां हुआ था, कौन किसके साथ गया था, किसको घर से निकाल दिया गया था, किस तरह से महिला अधिकार खत्म हो गए थे, वो सब लोग चर्चा करेंगे। व्हाट अबाउट ही नहीं करना चाहिए। जिस विषय पर हो, जो मुद्दा हो, उस पर बात करनी चाहिए। अगर कोई अलग से कोई एकेडमिक डिबेट हो तो करिएगा, उसमें सबका नाम लीजिए, सबको गालियां दीजिए, लेकिन आज उस बच्ची के साथ खड़े होने का समय है। और अगर आज भी जिसका कलेजा नहीं कट रहा है, तो वो निश्चित तौर पर हृदयहीन व्यक्ति है, उसकी भी मानसिकता वही है। ठीक है, आपने इसमें बात रखी, संवेदनशील मसला है। और अगर आज राहुल गांधी, शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अगर राहुल गांधी आज अगर ये ट्वीट नहीं करते, शायद एक चौथा कारण ये भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, मैंने शुरू में 3 कारण गिनाए, लेकिन आज राहुल गांधी ये ट्वीट नहीं करते तो शायद आज हम 2 टूक में अयोध्या की उस बच्ची के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते। तो हो सकता है अयोध्या में अपने प्रिय अयोध्या नरेश को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर सोचा एक शिगुफा छोड़ दिया जाए, ताकि देश की राजनीति को एक और झूठ में फंसा दिया जाए और अयोध्या पर देश में चर्चा ना हो। लेकिन हमने अयोध्या पर भी चर्चा की, हमारी जिम्मेदारी है। मैं संजीव कौशिक के पास आता हूं। संजीव कौशिक जी, क्या अरविंद केजरीवाल, आप लोग तो वैसे खुश होंगे क्योंकि एक देश का विपक्ष का नेता आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति को अडॉप्ट कर रहा है। हमें तो 2 मिनट के लिए लगने लगा है कि शायद अयोध्या ही मुद्दा है, उसी पे बात होनी चाहिए। फिर हम भी तैयारी करके आते कि किन किन नेताओं ने और किन किन सांसदों और विधायकों ने कौन कौन से कर्म और कुकर्म किए हैं, वो भी फेहरिस्त हम रख देते सामने। ठीक है, लेकिन हम भी फेहरिस्त रख देते सामने तो ज़्यादा बेहतर होता। ये व्हाट अबाउट की बात नहीं होती। फिर मुद्दे पे आते हैं। हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। 2-4 आंकड़े हम भी रख देते हैं। राहुल गांधी ने एक दिन नहीं, एक शाम अचानक देश के प्रधानमंत्री प्रकट होते हैं 8 बजे और नोटबंदी करते हैं। वो 4-5 महत्वपूर्ण कारण गिनाते हैं। कहते हैं कि नोटबंदी करने से काला धन खत्म हो जाएगा,
पत्थरबाजी रुक जाएगी, आतंकवाद पर लगाम लग जाएगा, ये सारे नकली नोट खत्म हो जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा देश को बर्बाद कर देने की योजना है, ये अपने लाभ के लिए पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। ये देश बर्बाद हुआ उस नोटबंदी से। यदि वो उपलब्धि यदि होती तो उसके आधार पर आगे चुनाव में लड़ते। आपके पास सुनिए, आज पहले सुन लीजिए, उसके बाद देश की इकोनॉमी एकदम उसके बाद अरे साहब, देश की विकास दर कोई आंकड़ा देंगे ना कि आप कह देंगे सारे मझोले उद्योगों की क्या हालत थी और है, उसके बाद में आज तक कमर सीधा नहीं हुआ, ये स्थिति सामने है। दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना, क्यों रोकते हैं? चलिए, फिर उसके बाद में न कोई आया था न कोई आया है, देश की एमईए कुछ और बोल रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, बाद में पता चला कि आया भी था और गया भी था सीमा रेखा से बाहर, वो भी बोला था। राहुल गांधी लगातार ये बात कहते चले आए कि आया है, इसके बारे में सोचिए, बोलिए इसके बारे में, कदम उठाइए, इसके बारे में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। कोरोना पर चिताते रहे, कोई बात नहीं, लगातार देश के सरकार से पहले राहुल गांधी कोरोना पर बोलते रहे कि एक दिन पूरे देश को संकट में डालेगा, इसके प्रति लापरवाही यदि दिखाते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं था। जीएसटी को राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स कहा। आज भी पूछिएगा किसी व्यवसायी वर्ग से तो पता चलेगा, मझोले व्यवसायी वर्ग से तो वो बताएगा जीएसटी। मेरी पूरी बात सुनिए, जीएसटी इस देश की अर्थव्यवस्था, और जीएसटी मैं भी घूमता हूं व्यवसायियों के बीच। छोड़ दीजिए वो सारी बातें, अशोक जी छोड़ दीजिए सारी बातें, वर्तमान में आ जाइए ना। सुनिए, जो लोग चोरी करते हैं ब्लैकमेल से, जो लोग ब्लैकमेल नहीं, उनको तकलीफ जरूर हुई है जीएसटी से। अरे हम भी जीएसटी भरते हैं, हमें कोई 4 जून से पहले हमें कोई तकलीफ नहीं है। अरे जीएसटी को टैक्स कहना 400 के आंकड़े जिन लोगों ने दिखाए थे, आप रुकिए 1 मिनट में, आप 400 के आंकड़े दिखा करके जिस टीवी इंटरव्यू पर 1 मिनट रुकिए, हम बोलेंगे। मेरा आपसे एक निवेदन है, बोलिए। आप अब जीएसटी को भी गब्बर सिंह टैक्स बताएंगे, फिर कुछ और बताएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे हाथ में एक कागज है, मैं चाहूंगा कि वो कागज जो है वो आप एक बार जो है मेरे दर्शकों के सामने पढ़ दीजिए। वो एक कागज है, जरा उसको अपनी बात पढ़ लेते हैं ना, उसको पढ़ दीजिए, क्योंकि आप जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहेंगे, हम ये भी पढ़ लेंगे पहले। हम अपनी बात नहीं, हम आपकी बात पढ़ने थोड़ी आए हैं। आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, हम तो हमें अपनी बात बोलने दीजिए, हमें अपनी बात बोलने दीजिए। 400 का आंकड़ा पार कर रहे थे ना, 30 लाख करोड़ हिंदुस्तान के गरीबों का डुबा दिया या नहीं डुबा दिया? देश की 2.5-3 मिनट बोला, वो कागज एक बार पढ़ दीजिए। अशोक जी, 400 का आंकड़ा दिखा करके शेयर बाजार में छलांग लगाने वाले 30 लाख करोड़ डुबा दिए हिंदुस्तान के लोगों के। 2.5-3 मिनट इस पे आगाह किया या नहीं किया? 2.5-3 मिनट बोला और आपने वही सारे पुराने आरोप की गब्बर सिंह टैक्स होता है, ये अशोक जी बोलने नहीं देंगे। आप अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता है कि अग्निवीर वापस लौट गया अपने गांव में, तो चोरी करता हुआ पंजाब में पकड़ा गया। पूछा गया क्यों? पूछा गया क्यों? तो उसने कहा कि 22,000 से मेरा पेट नहीं भरता है। आप अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं, सुनिए, अग्निवीर की तारीफ कर रहे हैं आप। सुनिए, अब चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है अग्निवीर। एक अग्निवीर 22,000 रुपए तनख्वाह पे जिंदगी उसकी नहीं चल रही होती है। आप कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी लगातार चेताते रहे, वो भी अपराध करते पकड़े जाते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। 22,000 रुपए में उसका परिवार नहीं चल रहा था। आप रुकिए, मैंने आपको एक कागज दिया, आपको डर लग रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। पढ़िए ना, आप पढ़िए, आपकी बात हम क्यों पढ़े? पढ़िए, आपको जो पढ़ना है। राहुल गांधी पर तमाम रुकिए, यदि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है तो सरकार की ये कमजोरी है, जो मजबूती थी सरकार की। आज मैंने अरविंद केजरीवाल पे सवाल उठाया, संजीव कौशिक आज अचानक से जो उन्होंने चोला बदल के आज कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जरा अरविंद के, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा जो मूल विषय था, मैंने कागज दिया इनको पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। मैं पढ़ देता हूं, अभी और बाकी है बोलना मेरा। मेरे पास बहुत कुछ है। मैं तो अरविंद, आप आज आप अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलेंगे तो मुझे बताइए ना। नहीं, किसी के प्रवक्ता बन के नहीं है। सुनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पुलिंदा जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, लगातार झूठ पर झूठ बोलते हैं, उनको एक्सपोज करने हैं। मेरी टीम सुनिए, मेरी टीम से निवेदन है, संजीव कौशिक के नीचे लिखिए कांग्रेस समर्थक। अब वो आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं है, अभी वो कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे प्रोडक्शन टीम से निवेदन है, संजीव कौशिक कांग्रेस समर्थक लिखिए ना। अब ठीक है, अब उनको अरविंद केजरीवाल को बचाना नहीं है, अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, वो शायद उन्होंने भाला बदल दिया। लेकिन मैंने उनको जो कागज दिया, वो कागज वो नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए एक बार प्लीज, मेरा निवेदन है, पढ़ दीजिए सर। अरे सर आप पढ़िए, सर हिंदी आती होगी, पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए, लगातार तो पढ़ ही रहे हैं आप, लगातार पढ़ ही रहे हैं ना। मैं आपके पास आ जाता हूं सर। हम क्यों पढ़ेंगे सर? आप क्यों आएंगे? हम आ जाते हैं ना सर, मैं आ जाता हूं सर। मत आइए, दीजिए हम पढ़ देते हैं। सर पढ़ दीजिए, लाइए पढ़ते हैं, लाइए, ऐसा क्या है? पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए।
प्लीज पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। हमारे पास शरद पवार जी के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किए नाम जाएंगे। मैं तो हैरान हूं नाम यह पढ़ देखकर दीजिए कि जिस ना, बेईमान अरे नाम पढ़ दीजिए, पहले नाम पढ़िए ना, अरे बताइए सर तो ऐसे किसका हजारों ट्विटर देश के प्रधानमंत्री किसका कहते हैं ट्विटर 30,000 अकाउंट है? करोड़ किसका ट्विटर अकाउंट है? अरे नाम सर पढ़ देश के दीजिए। प्रधानमंत्री नाम पढ़ जिसको दीजिए कहते ना। हैं कि ये भ्रष्टाचारी नाम पढ़ आदमी है दीजिए उसको ना। देश के नाम प्रधानमंत्री पढ़ आत्मसात दीजिए ना। करते नाम पढ़ हैं। दीजिए। अरे सर अरविंद नाम केजरीवाल का पढ़ दीजिए ट्वीट है सर, ये, नाम पढ़ दीजिए। हाँ, तो देश के प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जिसे अरविंद केजरीवाल का बताते हुए डर लगता है आपको? सर देश के प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं भ्रष्टाचारी है उसको गले लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिसके पास आपका समय हो गया, भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में अभियान चलती है उसको बीजेपी में शामिल कराती है। सबको स्क्रीन से हटाइए, सबको स्क्रीन से हटाइए, मेरे को स्क्रीन पर ले आइए, क्योंकि अब जो है मैं जहां से भाजपा के अघोषित प्रवक्ता लिख दीजिए अशोक श्रीवास्तव।